प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम तुम्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल का जो पोर्शन पढ़ा रहे थे, आज उसी से रिलेटेड अगला तीसरा पार्ट लेकर के आज हम आए हैं। इस तीसरे पार्ट में आगे कुछ सॉल्यूशन हम तुम्हें बताएंगे। हमने तुम्हें कुमार मित्तल से रिलेटेड पहला चैप्टर फर्स्ट का वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम का सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे अंकिक के न्यूमेरिकल में। अंकिक के न्यूमेरिकल का अगला क्वेश्चन होगा, हमने तुम्हें 12 तक के सॉल्यूशन बता दिए थे। अब अगला 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। इस वीडियो में तुम्हें क्वेश्चंस बगल में लिखा रहेगा, उस क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्यूशन आगे ध्यान देंगे। जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में थोड़ा सा जो कमियां होंगी उनको ध्यान देते हुए दूर करेंगे। क्वेश्चंस में सॉल्यूशन को हम पूरा करेंगे और थोड़ा अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करोगे और कैलकुलेशन धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा और फिजिक्स तुम लोगों की अच्छी हो जाएगी। बगैर कैलकुलेशन के फिजिक्स को उतना एक्यूरेट समझना और उसको वहाँ तक लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ज़्यादातर जितने भी न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी बहुत नाम मात्र आती है, बहुत कम, लगभग 5 से 6 नंबर की ओनली थ्योरी पूछी जाती है। कभी कभी नहीं कह सकते पेपर में पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी नहीं आती है, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो हम न्यूमेरिकल में ही चल रहे थे। हमने पार्ट 2 तक पढ़ा दिया था। आज वीडियो जो लेकर आए हैं, पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आगे हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 13 नंबर 13वें क्वेश्चन में होगा। क्या है क्वेश्चंस? बगल में साइड में क्वेश्चंस दिखाई देगा, क्वेश्चंस को पढ़ते चलें, हम भी पढ़ते हैं। कह रहा था दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 दो सूक्ष्म गोलियां हैं। हमने दो सूक्ष्म गोलियां ले लिया, एक पर Q1 आवेश मान लिया, तो एक पर कितना मान लिया बेटा? Q2। इस पर जो दो सूक्ष्म गोलियों पर आवेश दे रहा है, पहले पर आवेश है 80/3 गुणा 10⁻⁹ और दूसरे पर 160/3 गुणे 10⁻⁹ ये आवेश इस पर दे रहा है। और कह रहा था वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है, अर्थात आर का मान दे दिया। कह रहा था उस पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल F बराबर ज्ञात करना है। आगे और भी कुछ कहता है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संपर्कित कर देते हैं तो कह रहा था कितना वैद्युत बल हो जाएगा। उस वैद्युत बल को फाइंड करेंगे। पहले ये वाला वैद्युत बल फाइंड कर ले, फिर इसके बाद संपर्क करेंगे, फिर इसके बाद आएंगे उस पर फाइंड करेंगे, ठीक। आगे Q1 का मान पता है, Q2 का मान पता है, R डिस्टेंस पता है, इसके बीच की दूरी R बराबर दी गई है। हम वैद्युत बल F निकालेंगे। वैद्युत बल F बराबर तुम्हें फार्मूला पता होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है? R²। देखो Q1 का मान पता, Q2 का मान पता, R का मान पता है और 1/4πε0 का मान कांस्टेंट का तुम्हें पता है 9 गुणे 10 के घाते कितना होता है? -9। F बराबर होता है 9 गुणे 10 के घाते -9। Q1 का मान 80/3 गुणे 10 के घाते -9 गुणा Q2 का मान दिया गया है 160 गुणे 10 के घाते -9 बटे R का मान दिया गया है 0.10 मीटर, तो 0.10 का स्क्वायर हो जाएगा। गौर करना भी इधर आते हैं, 3 से इसको काट दें, इसमें भी 3 है, 3 त्रिकाई 9, अब फिर से 3 त्रिकाई 9 कैंसिल हो गया पूरा। तो इस पर कितना बचा बेटा? 80 गुणे 160 यही बचा। गुणे इस पर 9 है, यहाँ पर प्लस का होता है बेटा, 9 गुणे 10 घाते 9 प्लस का होता है, ठीक है। 9 है, इस पर -9 है और ये +9 है, दोनों कैंसिल हो गए। 10 के घाते कितना बचा? -9। इसका मतलब लिखा 0.1 गुणे 0.10
सही है। अब इसमें दशमलव हटाते हैं अगर हम, तो इस पर 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक बाद था इसमें, इसमें भी कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, दशमलव हट गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो इस पर अब मल्टीप्लाई कराते हैं, f बराबर निकलेगा 16 128 और 2 0 और लगा दिया, और ये 2 0 और थे, गुणे 10 की घाते -9, दशमलव को आगे खिसकाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1.28 गुणे 10 की घाते 6 गुणे 10 की घाते -9। आगे आते हैं तो 1.28 गुणे 10 की घाते कितना बचा, इस पर माइनस का 3 बचा बेटा, न्यूटन। ये आ गया बल का मान इस पर, जो f का मान आया इस पर। अब आगे और भी सवाल में कुछ कहता है, कह रहा था अगर इन दोनों तारों को, दोनों आवेशों को एक तार द्वारा संपर्कित कर देते हैं, गौर करना बेटा जरा। अब कह रहा था इनको एक तार द्वारा संपर्कित कर दे, दोनों आवेश थे, अगर इनको, हमने पीछे डिस्कशन किया था, अगर तार द्वारा संपर्कित करते हैं तो इन पर आवेश क्या हो जाता है, सेम कैसे हो जाता है, अगर इस पर Q1 है तो इस पर Q2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, संपर्कित कर देंगे। जैसे एक Q1 लिया था और एक पर क्या लिया था, Q2, अगर इनको आपस में संपर्कित कर दें, एक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो इन पर आवेश Q1 प्लस Q2 अपान कितना हो जाता है, 2, और दूसरे पर भी Q1 प्लस Q2 अपान कितना हो जाएगा, 2। संपर्कित करने पर आवेश सेम हो जाते हैं। ध्यान देने इधर, Q1 बराबर 80/3 गुणे 10 घाते 9 160/3, पहले इन दोनों जोड़ दो, 80 60 कितना हो गया, 116, हाँ 160 80 जोड़ोगे तो 240, तो इस पर आ जाएगा 240/3 गुणा 2 और गुणे 10 की घाते -9, इस पर हो जाएगा 240 गुणा 10 की घाते -9/2 गुणा 3, इस पर काटोगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 120 आएगा क्या, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 120/3 गुणे 10 की घाते -9, इस पर भी 120 गुणा 10 की घाते -9/3, इन दोनों पर आवेश आ गया इतना। सही है, ये आवेश दोनों में संपर्कित करने पर ये आवेश आता है, जब संपर्कित कर देते हैं तो आवेश इतना हो गया। कह रहा था फिर उतनी ही दूरी पर रख देते हैं, कह रहा है क्षण भर के लिए संबंधित कर देते तो बल कितना हो जाएगा, आर का मान वही दे रहा, 0.10 मीटर पर ही रखेंगे। अब दोनों में f का मान ज्ञात करना है, f बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है, r², तो f बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 का मान 120/3 गुणे 10 की घाते -9 गुणा 120 गुणे 10 की घाते -9/3 बटा 0.1 का स्क्वायर, यही आएगा ना। आगे आते हैं, 3 त्रिकाई 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये वाले से इससे कैंसिल हो गया, 12 वरंग कितना होता है 144, और 2 0 था, 2 0 लगा दिया, गुणे 10 की घाते -9 बटा, इस पर आ जाएगा 0.10 गुणे 0.10, दशमलव हटाते हैं, ऊपर 0 बढ़ाया, 2 अंक बाद लगा था, इस पर भी 2 अंक बाद लगा था, 2 0 बढ़ा दिया, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। इस पर देखना f बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 ये हो गए, और 2 ये हो गए, कितने हो गए 6, 1.44 गुणे 10 की घाते 6 गुणे 10 की घाते 9, f बराबर आ जाएगा 1.44 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। ये संपर्कित करने पर इतना फोर्स होगा। कह रहा था क्षण भर के लिए अगर संपर्कित कर दें तो कितना फोर्स होगा, ये इसका हो जाएगा, और जब ऐसे रखे तो इनके लिए फोर्स बीच 1.28 गुणे 10⁻³ न्यूटन कार्य कर रहा है। ठीक, चलो जल्दी नोट करें, आगे हम क्वेश्चंस में आते हैं। ये बेटा थोड़ा सा इसका आंसर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हम इसमें आते हैं। f बराबर जो यहाँ पर हमने लिख दिया था, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, आते हैं आगे। सॉल्यूशन में यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा था, चलो ठीक है, आगे थोड़ा सा आते हैं। इसका कैलकुलेशन इधर हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। f बराबर जो दिया गया था, ठीक, f बराबर था 3 से 3 कैंसिल हो गए, 9 कैंसिल हो गए, इस पर कितना बचा, 12 गुणा 12 से कराया तो 144/0, ये दोनों 0 आएंगे, गुणे 10 की घाते 9 गुणे 100, यही बचेगा, अपान में काय को 100 बचेगा वहाँ, अपान में 0.10 गुणे 0.10, इनको हटाते हैं तो 2 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 अंक बाद था, 2 अंक बाद था, ये दशमलव हट गए, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। f बराबर लिख सकते हो 1 2 3 4 और 2 6, तो 1.44 गुणे 10 की घाते 6 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 9,
F बराबर आ जाएगा 1.44 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। ये था संपर्कित करने पर फोर्स। ठीक, जितना संपर्कित किया, संपर्कित करने के बाद फोर्स जो आया। चलो बड़े जल्दी नोट करें, फिर आगे हम आते हैं क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन 14वां कहता है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। ये बेटा 13 नंबर का क्वेश्चन था, 14 में आते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करना इधर। अगले क्वेश्चंस में हम आते हैं। इसमें कहता था, क्वेश्चन से बेटा पढ़ते जाना, बगल में देखना। कहता दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। ठीक है, आते हैं। दो धनावेश थे, मान लिया 2 धनावेश ले लिया, एक पर Q1 है और एक पर कितना है, Q2 है। आपस में 0.10 की मीटर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर कह रहा था इन एक दूसरे के बीच जो फोर्स कार्य कर रहा है वो 18 न्यूटन का कर रहा है। कितने न्यूटन का बेटा, 18 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है। कह रहा था 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इन पर दोनों पर धनावेश होंगे तभी तो प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहा था दोनों का योग, अर्थात दोनों आवेशों का योग दिया गया Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घाते -6 कूलाम के हो जाएगा। Q1 + Q2 दे दिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। पहले इनके बीच में फोर्स निकालेंगे हम। फोर्स तो दिया गया लेकिन इनमें आवेश का मान इससे निकाल लेंगे। हम जानते हैं F बराबर 1/4πε0। सही है बेटा। Q1 × Q2 अपन कितना होता है, R²। इसमें F का मान कितना दिया गया, 18 बराबर इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 का मान इस पर दिया गया, Q1 नहीं दिया गया ना तो Q2 दिया गया, बीच की दूरी 0.1 का स्क्वायर दिया गया। ठीक, इस पर करोगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, तो 2 बराबर आ जाएगा 10 की घाते 9 Q1 × Q2 अपन, इसका मतलब 0.1 गुणे 0.1। ठीक, इसमें दशमलव हटाते हैं, ऊपर कितना बढ़ा दिया, 0, 2 0 बढ़ा दिया, दशमलव हट गया तो Q1 × Q2 बराबर निकल आएगा बेटा। इस पर कितना आएगा, 10 की घाते, इधर 2 है इधर 9, 9 2 कितना हो गया, 11। Q1 × कितना 2 लिखे ना इस पर, 2 बराबर 10 की घाते 11 Q1 × कितना हो जाएगा, Q2। अब Q1 × Q2 का मान लिखोगे तो 2 गुणे 10 की घाते, ये बटी में जाएगा ना इसके, तो सीधा डायरेक्ट हम लिखे रहते थे, 10 की घाते 11 आएगा, तो Q1 × Q2 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -11। अब इस पर देखना, इधर थोड़ा बराबर बनाने के लिए इस पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10 का और ऊपर, तो इसमें 10 की घाते कितना लाना है, इस पर 10 की घाते -11 था, इस पर हमें लाना है 12 लाना है। तो Q1 × Q2 बराबर इस पर 10 का मल्टीप्लाई करा दिया, 10 का क्या कर दे भाग, तो ऊपर चला गया, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, -12 कूलाम। ये आ गया Q1 और Q2 का मान। जैसे Q1 × Q2 का मान पता चला और उस पर Q1 और Q2 पता चला है, इन दोनों को हम सोल्यूशन करते हैं। देखने दें बेटा, Q1 पता है तुम्हें, Q1 + Q2 पता है, यहाँ Q1 × Q2 पता है, इससे वो निकालेंगे हम Q1 अगर -Q2 हमें पता चल जाए, नहीं तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। इससे Q1 का मान निकालो, Q2 का मान निकालो, ऊपर इक्वेशन में रखोगे तो एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम थोड़ा फार्मूले से आगे बताते हैं। तो अगर इसमें Q1 × Q2 पता, Q1 + Q2 पता, तो Q1 - अगर Q2 हम निकाल लें तो आगे सोल्यूशन हो जाएगा। फार्मूला होता है Q1 + Q2 का होल ऑफ स्क्वायर -4Q1 × कितना होता है बेटा, Q2। तो Q1 - Q2 बराबर अंडर रूट Q1 + Q2 का मान दिया गया कितना बेटा, 9 गुणे 10 की घाते -6 का स्क्वायर -4 गुणे Q1 × Q2 का मान दिया गया 20 गुणे 10 की घाते -12। ठीक, Q1 - Q2 बराबर अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 गुणे 10 की घाते 6 दूनाई 12 -4 5 दूसरी 20 चौक 80 गुणे 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा, 12। ठीक,
अब इसमें देखो आधार समान हो दो इनमें मल्टीप्लाई में जो होते हैं अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो ये कॉमन ले लिया जाता है तो 10 की घाते 12 कॉमन आ जाएगा, अर्थात 81 में 80 घटा दो तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घाते माइनस 12, तो Q1 माइनस Q2 बराबर इससे क्या बाहर आ जाएगा 10 की घाते माइनस 6। ठीक, ये आ गया कूलम। इसमें Q1 इंटू Q2 का मान पता हो गया, इधर पता है Q1 प्लस Q2 का मान, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब Q1 प्लस Q2 बराबर दिया गया 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6। ठीक, कूलम के दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। दोनों को देखो सॉल्व करते हैं, मैथ में तुम लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा होगा इनका। अब आगे सोल्यूशन करते हैं तो देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2Q1 जुड़ेगा तो 2Q1 बराबर कितना हो गया, इधर कुछ नहीं होता तो 1 मानेंगे तो 9 1 कितना हो गया 10 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो Q1 बराबर निकल आएगा 10/2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 2 पंचे 10। Q1 बराबर आ गया 5 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम, या तो Q1 बराबर लिख सकता हूँ 5 माइक्रो कूलम। ये Q1 का मान आ गया। Q2 का मान निकालने के लिए ध्यान रहे इधर सोल्यूशन हम करते हैं Q2 के मान में। अब यहाँ पर इसको किसी एक में वैल्यू पुटअप कर दें, चाहे ऊपर वाले में पुटअप करें चाहे नीचे वाले, दोनों इक्वेशन में से किसी एक पर रख सकते हैं। Q1 का मान ऊपर वाले में रख के देना है, Q1 इस पर रख देना है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो इस पर Q1 का मान रखो तो 5 गुणे 10 की घाते माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6। अब इस पर रखोगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर Q2 बचेगा, तो 9 गुणे 10 की घाते माइनस 6 माइनस 5 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो इस पर Q2 का जो मान आ जाएगा 9 में 5 घटाओ कितना बचा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम, या तो कह सकता हूँ Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम। ये बेटा इसके आंसर हैं दोनों के, सही है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ध्यान देना जरा, इनमें से ये इसका कैलकुलेशन था, यहाँ से ये फार्मूले को याद रखेंगे, ये फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आगे आए हैं। इस आंसर को ऊपर ले लो, ये वाले को नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा। हाँ, चलो बेटा ये क्वेश्चंस यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इसको आंसर जो आ रहा है तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q बराबर, या तो ध्यान देना इधर पर हम लिखे दे रहे हैं Q2 बराबर जो वैल्यू निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, Q2 का मान जो आएगा ये आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, बस ये है। ठीक है, ध्यान देना इधर, ये पूरा सोल्यूशन था, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी नोट करें, अगले क्वेश्चन में आए हम 15 नंबर पर। थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोल्यूशन है, थोड़ा ध्यान देते जाएंगे, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। ठीक, चलो आए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस में यह कहता है, सुना क्या था, स्क्रीन पर क्वेश्चंस को ध्यान दें। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देते जाना। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। दो ऋणावेशित धूल के कण थे, मान लिया दोनों पर ऋणावेश है, कोई दिक्कत नहीं हमें। धूल के कण है, आपस में 1 mm की दूरी पर रखे हैं। कितने mm? 1 mm। 1 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो R बराबर दे दिया 1 mm। 1 mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये क्या में चेंज हो जाएगा मीटर में। ठीक, आगे आते हैं। और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर दे रहा 4 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, अगर एक पर Q है तो एक पर कितना है बेटा 4Q, 4 गुना कह रहा है ना, तो एक पर आवेश कितना 4Q है, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 5/3 गुणे 10 घाते -19 कूलम है। ठीक है, आगे आते हैं। इन पर
एक पर आवेश 4 गुना है, 4 गुना का मतलब 4q हो जाएगा। देखो q1 पता, q2 पता है, फोर्स भी पता है, पहले आवेश का मान ज्ञात कर ले। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान कितना होता है r स्क्वायर। ठीक, अब इसमें F का मान कितना दे रहा है बेटा, 4 गुणे, F को मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर इसका मान 9 गुणे 10 की घाते -9, नहीं प्लस का 9 होता है, -9 नहीं है। q1 का मान q, q2 का मान 4q बटे r का मान दिया गया है 1 गुणे 10 की घाते -3 का स्क्वायर, ये दिया रहा। अब इसमें f का मान दे रहा है 4 गुणे 10 की घाते -5। देखो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। आगे आते हैं, इस पर दिया गया 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे q स्क्वायर बटे इसका मान हो जाएगा 10 की घाते 3 दुनाई माइनस का 6 बराबर 10 की घाते कितना बचा, माइनस का 5। ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके कहाँ जाएगा, बटे में। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 की घाते -5 गुणे 10 की घाते -6 बटा 9 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 9। अब इसमें q स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 10 की घाते -11 बटे 9 गुणे 10 की घाते 9। इसको ऊपर ले जाओ, कहे का हो जाएगा प्लस का, ध्यान देना बेटे। इधर आगे इसको ऊपर ले गए तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस पर 1/9 गुणे 10 की घाते -11 ऑलरेडी था गुणे 10 की घाते, ये प्लस का ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। q स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 10 की घाते 11 कितना हो गया, 20, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक, तो q का मान निकालना तो इधर रूट लग जाएगा, 1/9 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना हो जाएगा, 20। तो q बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 10 की घाते -10 कूलम। क्यू का मान कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन का मान दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर सवाल ही में दे रहा है 5/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। कह रहा है इसमें अलग अलग, हाँ, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मान दे रहा है, पहले पर आवेश अगर q बराबर बात करें तो 1/3 गुणे 10 की घाते -10 कूलम, ये q की बात करते हैं। अगर 4q पर चार्ज पूछे तो 4 गुणे 1/3 गुणे 10 की घाते -10 कूलम, ये दोनों पर चार्ज आ जाएंगे। अब इन पर संख्या निकालनी है अलग अलग। जब संख्या निकाली जाती है तो q बराबर जानते हैं कितना होता है, ne। तो n बराबर हो जाएगा q अपान कितना हो जाएगा, e। तो सुनना इधर, यहाँ पर n का मान q का मान दे रहा है, q का मान कितना 1/3 गुणे 10 की घाते -10 बटा एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना दे रहा है, देखो 5/3 गुणे 10 की घाते -19, सही है। अब इस पर अगर कैंसिल करेंगे तो देखो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 कितना बचा, 5। 1 कितना बचा बेटा, 5। ध्यान देना इधर। तो n का मान फाइंड करना है, आगे थोड़ा सा आते हैं। आगे n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 5 बटे में आ जाएगा। तो 1/5 गुणे 10 की घाते -10 गुणे 10 की घाते प्लस का 19, ये माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 1/5 गुणे 10 की घाते, इस पर घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। अरे 19 में 10 घटाओ, 9। अब इसमें एक अंक और हम एक बाहर निकाले ले रहे हैं, तो 1/5 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 8। तो 5 दूना 10, तो n बराबर आ गया 2 गुणे 10 की घाते 8। ये पहले पर आवेश आ गया। दूसरे पर अगर निकाला जाए 4q पर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4q अपान कितना हो जाएगा, e। तो n बराबर 4 गुणे, अब इसमें q अपान 4 का मान तुमने अभी फाइंड किया, देखो q अपान e का मान तुमने कितना निकाला, 2 गुणे 10 की घाते 8। तो डायरेक्ट रख दो, तो 4 दूना 8 गुणे 10 की घाते 8, ये आ गया किस पर मान, दूसरे पर चार्ज आ जाता है। ये 4q इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गए, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब पहले पर आ रही है q पर 2 गुणे 10 घाते 8 और दूसरे पर 8 गुणे 10 घाते 8। ठीक, आगे जल्दी नोट करें, फिर आगे हम बताते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सर, 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहता है, 17 नंबर के 16 लगता है। चलो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16वें क्वेश्चन पर कहता है, स्क्रीन पर क्वेश्चंस ध्यान दें। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। कह रहा था 2 विद्युत रोधी छोटे गोले हैं, सही है, जिन पर आवेश q1 मान लिया, एक पर कितना मान लिया, q2। कह रहा था परस्पर रगड़े जाते हैं
तथा हाँ, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। R बराबर दे रहा है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -2 से क्या करा देते हैं? मल्टीप्लाई। तो इस पर आ जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ठीक, तो दे रहा है कहाँ? F का मान दे रहा है सवाल में 0.1, F बराबर दे रहा है सवाल में 0.1 न्यूटन। तो इस पर इसको इधर में लिख दे रहा हूँ F का मान। तो 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q इंटू क्यू अपन R का मान 10 की घाते -2 का स्क्वायर 0.1। अब इस पर लिखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर अपन 10 की घाते -4 बराबर 0.1। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घाते -4 बटा, इस पर जो वैल्यू आ जाएगी 9 गुणे 10 की घाते 9। अब इस पर दशमलव हटाते हैं, ना भी हटाओ तो इस पर 0.1 बटा 9 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 10 की घाते 9, माइनस का हो जाएगा 9 4 13 हो गया। तो क्यू स्क्वायर बराबर 0.1 बाटे 9 गुणे 10 की घाते -13। ठीक है, तो अगर इसमें क्यू स्क्वायर बराबर निकालें तो 1 बटा 9 गुणे 10 की घाते, ये पीछे को दशमलव जाएगा तो 1 जुड़े या 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा 14। तो क्यू बराबर √1 बटा 9 गुणे 10 की घाते -14। तो क्यू बराबर 1 बटा 3 गुणे 10 की घाते -14। अब इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए? तो Q बराबर NE होता है, तो N बराबर Q अपन कितना हो जाएगा E। तो N बराबर 1, Q का मान 1 बटा 3 गुणे 10 की घाते -14 बटा, इस पर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब इस पर दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ा दिया तो इस पर n बराबर 16 या 48, 10 बटा कितना हो जाएगा 48 गुणे 10 की घाते -14 गुणे 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 19। तो 14 में 19 घटाएंगे तो आएगा कितना? इस पर n बराबर 48 का भाग देना तो 2.1 लगभग 0.21 क्रॉस 10 टू दी पावर, इस पर कितना 19 में 14 घटाओ 5 बचा, वो भी प्लस का। तो n बराबर 0 नहीं, दशमलव को 1 अंक पीछे खिसकाओगे तो घात माइनस में जाएगी तो 10 घाते कितना बचेगा 4। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सही है, 4 नहीं आ रही है, उस पर घेरा दे रहा है 2.1 गुणे 10 घाते 11। 14 कहाँ से आया है ये? 9 4 13। अच्छा, यहाँ 7 बचेगा, 7 7 7 सही है, यहाँ 7 आएगा, 14 नहीं आएगा। यहाँ पर कितना बचा 7, यहाँ पर 19 में 7 12, कितना बना बेटा 12। इस पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11। सही है, तो 2.1 क्रॉस 10 टू द पावर -11। सही है, करा रगड़े जाते हैं और उन्हें इतने न्यूटन के बल से आकर्षित करते तो करता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? n बराबर 2.1 क्रॉस 10 टू द पावर -11। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन में यह कहता है +2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं। कह रहा था परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर दे दिया 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को 10 घाते -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए, अब बल कितना होगा? अगर इस पर आवेश दे दिया जाए तो पहले बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, बाद में हम देते हैं आवेश जितना होगा। ये Q1 का मान है, ये किसका मान है? Q2 का मान है। ठीक है, ये Q1 है, ये क्या है? Q2 है। अब इसमें वैल्यू हम पुटअप करते हैं F की। F तुम्हें पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है R² बराबर F ले लिया। ठीक, इसकी वैल्यू रखते हैं 9 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 9। Q1 का मान 2 माइक्रो, तो देखने इधर Q1 का मान निकालोगे तो 2 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा -6 कूलम। अब Q2 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घाते -6
कूलम। ठीक, तो Q1 और Q2 का मान आ जाएगा 2 गुणे माइक्रो का मान 10 के घाते -6। अब इसमें 6 माइक्रो का मान 10 के घाते -6। अब बीच की दूरी का ज्ञात ही करना है। अब बल बराबर दे रहा है 12 न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत? तो 6 दूना कितना होता है 12, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, एक बचा। तो इस पर 9 गुणे 10 की घाते 6 कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की घाते -12। अब बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आर स्क्वायर बराबर निकला 9 गुणे 10 की घाते 12 में 9 घटाओ 9 3 12, 12 में 9 घटाओगे 9 3 12 माइनस का 3, तो आर स्क्वायर का मान हमें पता चल गया। ठीक, ये आर स्क्वायर का मान पता चल गया। आगे सवाल में और कुछ कहता है क्वेश्चंस में, कह रहा यदि प्रत्येक में से 10 घाते -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दे। सुनना, अब इसमें आवेश 10 घाते -4 का और देंगे। ये बेटा 2 माइक्रो कूलम था, -4 माइक्रो कूलम का दोगे तो माइनस का 2 माइक्रो कूलम बचेगा। अब इस पर 4 का दोगे तो कितना बचेगा 2 माइक्रो कूलम बचेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, अर्थात दोनों के बीच में कौन सा फोर्स कार्य करेगा आकर्षण। तो आकर्षण बल कार्य करेगा, तो कह रहा है बल कितना होगा, आर का मान तुमने ज्ञात कर लिया है, आर स्क्वायर का मान तुम्हें पता है यहाँ से आर का मान। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं, कह रहा था इस पर बल कितना हो जाएगा, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है आर स्क्वायर। F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान इस पर सवाल में दिया गया, देखो इधर 2 गुणे 10 की घाते -6 माइक्रोन का मान होता है, गुणे 2 गुणे 10 की घाते -6 बटा आर का मान यहाँ से हमने फाइंड किया 9 गुणे 10 की घाते -3, 9 से 9 कैंसिल, तो F बराबर 2 दूनाई 4 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते 3 3, दूसरी 6 6 12 माइनस का 12 गुणे 10 की घाते का होगा 3, तो 9 3 12, ये 12 हो गए, ये भी कैंसिल होगा, तो F बराबर कितना आ गया 4 न्यूटन। तो अर्थात यदि कह रहा है 4 माइक्रो कूलम का अगर -4 माइक्रो कूलम का आवेश से अगर इनको क्या कराते हैं आवेश दिया जाता है, तो इस पर 4 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा नोट करें इसको, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर से। इस दोनों पर क्या रहेगा सेम, तो इस पर Q1 और Q2 ले लिया, तो F का मान कितना दे रहा है, कहाँ है F का मान दे रहा है सवाल में 0.1, F बराबर दे रहा है सवाल में 0.1 न्यूटन। तो इस पर इसको इधर में लिख दे रहा हूँ F का मान, तो 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q इंटू Q अपन R का मान 10 की घाते -2 का स्क्वायर 0.1। अब इस पर लिखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q स्क्वायर अपन 10 की घाते -4 बराबर 0.1, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घाते -4 बटा, इस पर जो वैल्यू आ जाएगी 9 गुणे 10 की घाते 9। अब इस पर दशमलव हटाते हैं, ना भी हटाओ, तो इस पर 0.1 बटा 9 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 10 की घाते 9, माइनस का हो जाएगा 9 4 13 हो गया, तो Q स्क्वायर बराबर 0.1 बाटे 9 गुणे 10 की घाते -13। ठीक है, तो अगर इसमें Q स्क्वायर बराबर निकालें तो 1 बटा 9 गुणे 10 की घाते, ये पीछे को दशमलव जाएगा तो 1 जुड़े या 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा 14, तो Q बराबर √1 बटा 9 गुणे 10 की घाते -14, तो Q बराबर 1 बटा 3 गुणे 10 की घाते -14। अब इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, तो Q बराबर Ne होता है, तो N बराबर Q अपन कितना हो जाएगा E, तो N बराबर 1, Q का मान 1 बटा 3 गुणे 10 की घाते -14 बटा, इस पर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब इस पर दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ा दिया, तो इस पर N बराबर 16 या 48, 10 बटा कितना हो जाएगा 48 गुणे 10 की घाते -14 गुणे 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 19, तो 14 में 19 घटाएंगे तो आएगा कितना, इस पर N बराबर 48 का भाग देना तो 2.1 लगभग 0.21 क्रॉस 10 टू दी पावर, इस पर कितना 19 में 14 घटाओ 5 बचा, वो भी प्लस का, तो n बराबर 0 नहीं, दशमलव को एक अंक पीछे खिसका होगा तो घात माइनस में जाएगी, तो 10 घाते कितना बचेगा 4, तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सही है, 4 नहीं आ रही है, उस पर घेरा दे रहा है 2.1 गुणे 10 घाते 11, 14 कहाँ से आया है ये,
9 4 13, अच्छा यहाँ 7 बचेगा, 7 7 7 सही है, यहाँ 7 आएगा, 14 नहीं आएगा। यहाँ पर कितना बचा 7, यहाँ पर 19 में 7 12, कितना बना बेटा 12, इस पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11, सही है। तो 2.1 क्रॉस 10⁻11 सही है। करा रगड़े जाते हैं और उन्हें इतने न्यूटन के बल से आकर्षित करते तो करता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 2.1 क्रॉस 10⁻11। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन में यह कहता है +2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं। कह रहा था परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर दे दिया, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को 10⁻⁴ माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए, अब बल कितना होगा। अगर इस पर आवेश दे दिया जाए तो पहले बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, बाद में हम देते हैं आवेश जितना होगा। ये Q1 का मान है, ये किसका मान है, Q2 का मान है। ठीक है, ये Q1 है, ये क्या है, Q2 है। अब इसमें वैल्यू हम पुटअप करते हैं F की। F तुम्हें पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है r² बराबर F ले लिया। ठीक, इसकी वैल्यू रखते 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा 9। Q1 का मान 2 माइक्रो, तो देखने इधर Q1 का मान निकालोगे तो 2 × 10 की घात कितना हो जाएगा -6 कूलम। अब Q2 बराबर हो जाएगा 6 × 10 की घात -6 कूलम। ठीक, तो Q1 और Q2 का मान आ जाएगा 2 × माइक्रो का मान 10 की घात -6। अब इसमें 6 माइक्रो का मान 10 की घात -6। अब बीच की दूरी का ज्ञात ही करना है। अब बल बराबर दे रहा है 12 न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत, तो 6 दूना कितना होता है 12, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, एक बचा। तो इस पर 9 × 10 की घात 6 कितना हो जाएगा 12 × 10 की घात -12। अब बटे कितना हो जाएगा r² बराबर कितना आ गया 1। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो r² बराबर निकला 9 × 10 की घात 12 में 9 घटाओ 9 3 12, 12 में 9 घटाओगे 9 3 12 माइनस का 3, तो r² का मान हमें पता चल गया। ठीक, ये r² का मान पता चल गया। आगे सवाल में और कुछ कहता है क्वेश्चंस में, कह रहा यदि प्रत्येक में से 10⁻⁴ माइक्रोकूलम का आवेश और दे दे। सुनना, अब इसमें आवेश 10⁻⁴ का और देंगे। ये बेटा 2 माइक्रोकूलम था, 10⁻⁴ माइक्रोकूलम का दोगे तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम बचेगा। अब इस पर 4 का दोगे तो कितना बचेगा 2 माइक्रोकूलम बचेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, अर्थात दोनों के बीच में कौन सा फोर्स कार्य करेगा, आकर्षण। तो आकर्षण बल कार्य करेगा, तो कह रहा बल कितना होगा, r का मान तुमने ज्ञात कर लिया है, r² का मान तुम्हें पता है यहाँ से r का मान। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं, कह रहा था इस पर बल कितना हो जाएगा, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है r²। F बराबर 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान इस पर सवाल में दिया गया, देखो इधर 2 × 10 की घात -6 माइक्रोन का मान होता है, गुणे 2 × 10 की घात -6 बटा r का मान यहाँ से हमने फाइंड किया 9 × 10 की घात -3, 9 से 9 कैंसिल। तो F बराबर 2 दूनाई 4 × 10 की घात 9 × 10 की घात 3 3, दूसरी 6 6 12 माइनस का 12 × 10 की घात का होगा 3, तो 9 3 12, ये 12 हो गए, ये भी कैंसिल होगा। तो F बराबर कितना आ गया 4 न्यूटन। तो अर्थात यदि कह रहा 4 माइक्रोकूलम का अगर -4 माइक्रोकूलम का आवेश से अगर इनको क्या कराते हैं आवेश दिया जाता है तो इस पर 4 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा नोट करें इसको, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर से।